ऐसा नहीं है कि जो खड़े हैं बस उन्हीं की सुनवाई हो रही होगी। शायद गेट के बाहर भी जो खड़े अगर अपने दिल की तार का कनेक्शन जोड़ा होगा, यही जुड़ा हुआ कनेक्शन नंगली सरकार को झिंझोड़ देता है। और इतना ही नहीं, आंसू की पुकार तो इतनी जल्दी सुनते हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती। जैसे करंट नहीं लगता, करंट जब प्रेमी के अपने प्रभु के लिए, प्रीतम के लिए प्रेम के आंसू बहते हैं तो शायद पलक झपकने में भी देर लगती है, लेकिन उसकी सुनवाई होने में देर नहीं लगती। हम तो कई बार प्रेमियों को यही कहते हैं, भाई देखो एक छोटा सा ही नुक्ता पल्ले बांध लो कि रोज गुरु महाराज जी के चरणों में फूल ना चढ़ा करके रोज के 2 आंसू चढ़ाने शुरू कर दो। और कौन से आंसू, किसके लिए आंसू? आंसू कभी आते हैं ना जब किसी की बात की पूर्ति नहीं होती, टीस होती है, भूख होती है और बात पूरी नहीं होती तो आंसू बरबस आते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर उनके मिलने की भूख नहीं होगी, जैसे कुछ दिन बीत गए अभी बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, दर्शन नहीं हो रहे, तो ऐसी आह के साथ अगर आंसू आ जाए तो प्रेमियों हो नहीं सकता। परसों की बात, हम करनाल से गुजर रहे थे, गाड़ी ने थोड़ा तंग किया तो गाड़ी हमने छोड़ दी और दूसरी गाड़ी मंगवाई। इतने में गाड़ी क्यों हमारी तंग कर रही थी, मालिक जानते थे कोई राज था, तो हमें उस गाड़ी के लिए करनाल बाईपास छोड़कर 13 सेक्टर में आना पड़ा। वहां से गाड़ी मिली थी। जब 13 सेक्टर में आए तो हमें भगत जी मिले थे कि भगतानी बड़ी बीमार है, तो हम अंदर को गाड़ी मोड़ दौड़ के जब उसके दरवाजे पर पहुंचे कि आज पता लेते हुए चले जाते हैं, चाहे कोई नहीं, लेट हो जाएगा 1 घंटा। पहुंचे तो खड़ी होकर के रोने लगी। उसकी बेटी बाहर से आई हुई थी, कहने लगी भाई जी आज मम्मी सवेरे बैठकर पलंग पे बड़ा रोई कि मुझे 15 साल हो गए हैं, मैं अपने गुरु महाराज जी के दरबार में नहीं जा सकी, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, केवल इसलिए इतना रोई। मैंने कहा मम्मी अच्छी भली बैठी, तू रो क्यों रही है, बात क्या? कहती आज मुझे बड़ी याद आ रही है कि मुझे इतने साल हो गए मैं सतगुरु नगर नहीं गई और मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, वहां नहीं जाएगी तो अम्बाला कुटिया चली जाना। कहती पर मुझे आज याद बड़ी आ रही है। ये बात थी उसकी 1 बजे की और शाम को 5 बजे हमारी गाड़ी वहां पर पहुंच गई। प्रेमियों जब हम पहुंचे तो उसने बात बताई। मैंने कहा राज तू ये 10 आंसू तेरे कितने साल बाद आए? कहती भाई जी बड़े साल बाद। मैं कह जी आंसू तो 15 साल पहले भी बगाए होंगे थे, गुरु महाराज जी ताना मेल करा देते। प्रेमियों ये तो एक छोटी सी बात बता रहे हैं। पंचकूला से एक बच्ची, अच्छा परिवार गुरु महाराज जी का, वहां से नंगली साहब आई। नंगली साहब आकर के गुरु महाराज जी के दर्शन करके बैठी रही और दर्शन करने के बाद 1:15 बजे विश्राम। दर्शन में आज उसने गुरु महाराज से क्या कहा, गुरु महाराज जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ, मेरे दिल में सिर्फ आपके और किसी का भरोसा विश्वास नहीं है, मुझे तो आपसे प्यार है, पर मैं आज एक प्रूफ लेना चाहती हूँ कि आपको भी मुझे प्यार है कि नहीं, आपने भी मुझे कबूल किया कि नहीं किया, अपनाया है कि नहीं। उसने ये शब्द गुरु महाराज से कह के रोई कहाँ, बंद जुबान, किसी को थोड़ा इस बात का पता है अंतरात्मा गुरु महाराज जी को क्या कह रही है। तो रोकर गुरु महाराज जी से कह रही है कि गुरु महाराज जी मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, पर मुझे आज एक प्रूफ जरूर चाहिए कि आपने भी मुझे अपनाया है कि नहीं। मैं मान जाऊंगी कोई अलग काम जरूर आज करना मेरे साथ, तो मुझे पता लगेगा कि आपने मुझे अपनाया है। अब बच्ची ने अपने मन की बात कही, रो के गुरु महाराज जी को कहा। इतने में विश्राम का टाइम हो गया। ना तो उसे आज पुजारी जी से प्रसाद मिला, ना फूल का प्रसाद मिला, और मंदिर से बाहर भी आ गई तो कहती है आज तो प्रसाद भी नहीं मिला, एक फूल भी नहीं मिला। इतने में भगत जी कहने लगे हमने सतगुरु नगर जल्दी जाना है,
तो सतगुणनगर आ गई, लंगर भी नहीं खाया। जैसे सतगुणनगर अंदर घुसी तो गेट से उसको पता लगा कि हम वहीं पे हैं। तो किसी भाई जी ने बताया कि भाई जी यहीं हैं। तो सीधी हमारे कमरे में आई तो बैठ के छोटे से 2 बेटियां थी, बच्चों को गुरु महाराज जी के बारे में बात कर रही थी। तो हमने बुला कर कहा बच्चों को कुछ नाम का कुछ गुरु महाराज से जोड़ने का रास्ता पता है? तो कहने लगी आप अभी तो भाई जी हम जो कहते हैं वही बोलते हैं, पीछे पीछे रोज जयकारा बुलवाती हूँ उनसे 15 मिनट नंगे निवासी भगवान की जय। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दोनों को नाम दिया। हमने कहा आप इनको नाम सिमरन करवाने के लिए बिठाया करना, आप बैठते हो? कहती मेरे पास तो नाम नहीं है। मैंने कहा लेना चाहते हो? कहते दे दो। जब उसको नाम दिया, नाम लेके उसको ध्यान में बैठी, दर्शन हुए श्री गुरु महाराज जी के। कहने लगे अपना लिया, सिमरन नाम लिया और वही बैठे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और आवाज देके कहते हैं तूने कहा था ना कि मैं तभी जानूंगी, आज कुछ विशेष प्रसाद मिले तो मैं जानूंगी कि आपने भी मुझे अपनाया है कि नहीं। आज अपना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सच्चा नाम धन दे दिया, समझो रिश्ता ही जोड़ दिया। प्रेमियों तब उसने होठ खोल के कहती पहले मैंने सोचा नहीं बताना, फिर मेरे से रहा नहीं गया कि मैं बात बता ही दूं कि मैंने नंगली बाबा से आज क्या कहा था और मुझे उसके बदले आज ये प्रसाद मिल गया और उन्होंने मुझे अपना लिया। प्रेमियों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जितने प्रेमी बैठे सच में, क्या ऐसा करीब कोई और भी है पूरी दुनिया में हमारे? अपने भीतर से, अपनी आत्मा से, अपने तमाम दुनिया के दौलत के रिश्ते, परिवार के रिश्ते, खून के रिश्ते और समाज अधिकार की सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बार दिल से बता दो कि इतना करीब कोई और भी है हमारा? जितने करीब ये सरकार है, लेकिन इतने करीब हैं वो हमारे और हम उतने ही उनसे दूर हैं। वो इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि दिल ने पुकार करी 2 आंसू बहाकर और उन्होंने पूरी करने में देर नहीं लगाई। और हम कितने करीब हैं उनके? कभी सोचे कि हम इतने दूर हैं कि हमें अपनी सोच को सारा दिन ये ऐसे कह गया तो क्यों कह गया, इसने ऐसे किया तो क्यों कर दिया, मेरा अधिकार था ये क्यों ले गया। अरे जितने अधिकार तूने लिए वो यही छूटे, कोई एक भी साथ सिर पे रख के ले गया तो बता दे। इतनी सी जमीन के लिए विचारो, किसको लुटा रहे हो? किसको लुटा रहे हो? हीरे जैसे श्वासों को लुटा रहे हो। किसके लिए? किसके लिए? उस ईंट और गारे के लिए जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं देना, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं देनी, जिन्होंने तुम्हारे सुख और चैन होते हुए भी तुम्हें सुखी होने नहीं देना। इसी चीज का ज्ञान लेने के लिए हमने सतगुरु की शरण ली। यहाँ पर किसका ज्ञान लेना है कि आत्मा को जगाओ, शरीर को नहीं, आत्मा को जगाओ। तुम्हारी आत्मा क्या है? तुम्हारी आत्मा क्या है? तुम्हारे परमात्मा का ही तो रूप, और क्या है? वाणी कहती है ना, जीव तू ही ब्रह्म स्वरूप है पर अपना मूल पहचान। वाणी हम नहीं कह रहे, गुरुवाणी कहती है ए जीव, जितने बैठे हैं सभी जीवों के लिए एक सी बात है वाणी की, ए जीव तू ब्रह्म स्वरूप है। हम ब्रह्म के दर्शन के लिए जो योग यज्ञ तप करते हैं, तो परमात्मा कहता है जीव तू ब्रह्म ही तो है, तेरे से हटकर ब्रह्म नहीं है, पर तेरे घट में है। तू घट में जा और अपने आप को भूल। जब तू अपनी देह को भूल करके घट में जाएगा, तुझे तेरे ब्रह्म का रूप बनने में देर नहीं लगेगी।
एक पर्दा होता है। पहले भी एक बार सुनाया था कि एक राजा के यहाँ चित्रकार आया,